हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अरे नए वादे नए इरादे नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया नई है खुशियाँ नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेहत का और अपनी दिल का बहुत बेहतरीन तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस सीरीज के सेकंड शो में, जहां आज हम जानने वाले हैं हमारे दिल की खूबसूरती को कैसे और बेहतरीन बनाए, क्योंकि इंसान बाहर से जितना भी खूबसूरत लगता है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है हमारी अंदरूनी सेहत की खूबसूरती, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमारे दिल का। तो आज दिल की सेहत को लेकर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं हम सब से एक चीज जानना चाहूंगी कि आज हम सब देख रहे हैं कि जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो रहा है, कहीं ना कहीं हम सब वो अपनी इनकम के लिए अपनी टाइम के लिए इतना भाग रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव पार्ट जो हमारी बॉडी का उसकी उतनी अच्छे से केयर नहीं कर पाते। तो मैं आज चाहूंगी कि आप सब अपनी फैमिली के साथ और आप मिलकर हम सब जाने कि कैसे आज हम अपनी दिल की
सेहत पर इन्वेस्ट करके, बिकॉज यस इट्स अ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो टेक केयर आज आप करेंगे वो आपको लाइफ टाइम आपकी जो भी रिस्क ऑफ डिसीज है उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। और क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, ये सब जानने के लिए आज मैं आपको नहीं बताने वाली, क्योंकि मैं तो आपको स्किन के एक्सपर्ट के बारे में बहुत सारी चीजें बताती रहती हूँ, मेकअप के बारे में बहुत कुछ बताती हूँ, लेकिन आज जो मेरे साथ स्पीकर है, ही इज माय कलीग एंड वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर ऑफ एसपीबीएम चैनल। और यहाँ पर मैं आपकी जोरदार तालियों से इनवाइट करना चाहूंगी द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड वेल एक्सपर्ट ट्रेनर मिस्टर कुमार आर्यदेव। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। थैंक यू पिंकी जी, कैसी हैं? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? सब कुछ ठीक चल रहा है। मोदी केयर में कभी कुछ खराब नहीं चलता है। और गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग इस सेशन में हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। So thank you so much for joining with us sir today। and sir आज आपको स्पेशली हमने इनवाइट किया है एक वंडरफुल सेशन के लिए जो कि हार्ट हेल्थ है। तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से शुरुआत करना चाहूंगी जो हमारे लीडर्स अक्सर पूछते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना भी हमारे लिए, क्योंकि कोई भी केयर करने से पहले उसका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो कुमार आर्यदेव जी, ये बताइए कि जो दिल है हमारा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, इसे क्यों इम्पोर्टेंट कहा जाता है और ये क्यों इतना सेंसिटिव ऑर्गन है, इसके लिए आगे हम और भी जानेंगे क्या करना है। सो द क्वेश्चन इज कि व्हाई इज हार्ट कॉल्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी? बहुत सही सवाल किया, क्योंकि आपने ये सवाल किया कि हमारा हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, दिल सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ये भी बता दूंगा कि सबसे बॉडी में सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट अगर कोई है तो हमारा हार्ट ही है। एग्जैक्टली। क्योंकि लोग को जो चीजें नजर आती हैं, जैसे कि फेस नजर आता है, एक भी पिंपल्स हो जाता है, एकने हो जाता है, थोड़ा हमारा अगर मैं बात करूँ तो सन से हमारा थोड़ा अगर बर्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसका पूरा ध्यान देते हैं, तुरंत जाते हैं डॉक्टर के पास, घर में उपाय शुरू कर देते हैं। लेकिन जो हमारा सबसे ज्यादा काम करने वाला बॉडी का पार्ट है, दैट इज हार्ट, जो कि नजर नहीं आता है और वो अपना काम चुपचाप करता रहता है, वो सबसे निगलेक्टेड है। तो आपने जैसा सवाल किया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि आज और मैं, जितने भी लोग यहाँ पर जिंदा हैं और सांसें ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, वो हृदय की वजह से ही हो रहा है। हमारा हृदय, हमारा हार्ट बहुत एक मुट्ठी के आकार का है, बहुत बड़ा साइज का नहीं है, वो एक मुट्ठी के आकार का है जो हमारे हार्ट में बीच में होता है, हमारे बीच में होता है यहाँ पर। अब उसका बेसिक काम यह है कि हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करना। जितने भी हमारे बॉडी में ब्लड है उसको पंप करता है, वो पंप करता है, तो वो ब्लड क्या होता है, हमारे सारे सेल में, हमारे हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में वो जाता है। और जब ब्लड जाता है तो ब्लड के साथ बहुत सारी चीजें भी जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूंगा तो ब्लड के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो हमारे ब्लड के साथ हमारे हर एक पार्ट को मिलते हैं, हमारे हर एक सेल को मिलते हैं। ऑक्सीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे हम जिंदा हैं, वो हमारे हर एक सेल को मिलते हैं। और इतना ही नहीं करता, वो वहां देने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो गड़बड़ चीजें हैं वो वापस हमारे लंग्स में लाता है ताकि हम उसको बाहर निकाल पाए। तो समझिए कि एक प्रोसेस है जिसके लिए बहुत ज्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती है। और ये आज से नहीं, जन्म के पहले से काम कर रहा है। जैसे मैं अगर बिल्कुल। आपसे, लोग यही समझते हैं कि हार्ट कब से काम कर रहा है, तो जब से जन्म लिया तब से काम कर रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान देकर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा ये जन्म के पहले से काम कर रहा है, धड़क रहा है, और तभी हम जिंदा हैं। जी। और जिस दिन ये बंद हो गया तो हम्म। बताने की जरूरत नहीं क्या होने वाला है। तो ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी में न्यूट्रिएंट को सप्लाई करने के लिए, ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह चीजों को वापस बॉडी के बाहर निकालने के लिए। तो बॉडी में पंपिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, इसलिए हमें अपने हार्ट का पूरा ध्यान देना चाहिए। वेरी नाइस सर। सो बिल्कुल आपने सही कहा कि हम ऊपर ही ऊपर अपनी ब्यूटी का ध्यान रखते हैं और हम हम्म, सुपरफिशियल ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल जो सबसे नाजुक है और जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है पूरी बॉडी में, और उसको हम अक्सर निग्लेक्ट कर देते हैं। और आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं और एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसी चीज को लेकर एक अगला सवाल जो मेरा है सर, कि व्हाट आर दी रिस्क फैक्टर जो आमतौर पर दिल को प्रभावित करते हैं। सो वो कौन से जोखिम कारक है जिस वजह से हमारा दिल हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट प्रभावित हो रहा है? पिंकी जी बहुत अच्छा सवाल है। और आज के डेट में मैं आपको कुछ ऐसे बातें बताऊंगा कि लगेगा ये तो हमारे लाइफ स्टाइल में आ चुका है। आज हम लोग सारा वो काम करते हैं, सारा काम करते हैं जिससे कि हमारे हार्ट पर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए। छोड़ते नहीं, कोई कसर छोड़ते नहीं है कि वो हमारे हार्ट को हम हेल्दी रखें। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि हमारा लाइफ स्टाइल। अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
जो न्यू जनरेशन है, मैं आपको एक डेटा बता देता हूँ कि कुछ दिन पहले पेपर में आया था कि यंग जनरेशन, जो नए कम से कम 40 साल के नीचे जितने भी लोग हैं, उसमें 25% तक जो है कार्डियक प्रॉब्लम का कारण ये बढ़ गया है। ये नंबर्स बढ़ गए हैं। तो सोचिए कि नए और यंग जनरेशन के लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो वैसी स्थिति में इसके पीछे लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीजन है। अब देखिए कि हम कॉल सेंटर में काम करते हैं, रात भर जगते हैं, सुबह में एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, लेट तक सोते हैं। फिर अगर हम कहीं काम करते हैं या घर में, देखिए हर एक चीज, हर एक समय देखिएगा हम लोग बाहर से सामान मंगवाते हैं, करेक्ट। क्योंकि पूरा कुछ फैट से भरा हुआ है, वीकेंड्स कार्बोहाइड्रेट। एंजॉय करना है हमें। हाँ, वो एंजॉय करना, हमेशा पार्टी होता रहता है। अब देखिए हर एक गली में कितने रेस्टोरेंट खुल गए। अब कितने लोग कितनी चीजों को मेंटेन करते हैं, वी डोंट नो। लेकिन हाँ, घर जैसा तो नहीं मिलेगा। और ये बढ़ गया है, न्यू पॉपुलेशन में बढ़ गई है। लाइफ स्टाइल हमारा खराब हो चुका है, एक्सरसाइज हम लोग कम कर चुके हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, घर में भी पैसे की प्रॉब्लम है, घर में किसी से बात नहीं बन रही है, पड़ोसी से नहीं बन रहा है। तो हर एक चीज, पहले जैसे गांव में लोग एक साथ रहते थे, शहर में एक साथ रहते थे, अब खेती बाड़ी भाग दौड़ करते वाली थे। जिंदगी है। सुबह में मेट्रो पकड़ना है, ऑफिस पहुंचना है, अब खाने का समय नहीं है, बात करने का समय नहीं है, सिर्फ दौड़ रहे हैं। तो जी। लाइफ स्टाइल हुआ। फिर हमारा अगर बात करें कि इन सब चीजों से हमारा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है। अब हम्म। कोलेस्ट्रॉल क्या है, ब्लड में वो साथ में रहता है, वो भी हमें प्रॉब्लम देता है। तो हमारा लाइफ स्टाइल बढ़ा हुआ, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, आराम वाली जिंदगी। अब घर में जब आते हैं एसी ऑन कर दिया, जी अब टीवी बिल्कुल। पहले ऑफ करते थे, ऑन करते थे, वो बटन सिस्टम होता था, अब रिमोट आ चुका है। हम्म। एक घर में उठ काम के नहीं करने के जाते। लिए कोई ना कोई मेड है, बर्तन धोने के लिए, घर में पोछा लगाने के लिए। तो हम लोग फिजिकल वर्क कम कर चुके हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बढ़ गई है। और उसके अलावा स्मोकिंग, और जो मैं ये बता रहा हूँ कि वाइन वगैरह का इंटेक करना, अल्कोहल का इंटेक करना, ये बहुत बढ़ गया है। तो हम सारा वो काम कर रहे हैं जिससे कि हमारा हार्ट खराब हो। हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, खास करके नए जनरेशन में मैं ये बताना चाहता ओके, सो ये बिल्कुल सही बात कही कि सर आज जिस तरह से हम जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, और इवन हम आजकल समर वेकेशंस को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, हूँ, और ज्यादा एंजॉय एवरी कर डे रहे का हैं। सही बात है। लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हमारी हार्ट हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। बहुत बहुत डरावना सा है, बट क्या करें। ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। मतलब आपसे बातचीत करते करते मुझे भी एहसास हो रहा है कि आजकल हम भी थोड़ा सा कभी इतनी हेक्टिक लाइफ हो जाती है कि रियलाइज भी नहीं करते कि ये चीजें इस हद तक हमें अफेक्ट भी कर सकती हैं। सही Okay, बात है। so now the next question, कि what is the most critical issues which can affect the heart? मतलब ऐसा कौन सा देखिए, गंभीर मुद्दा है? जी। गंभीर मुद्दा, देखिए बेसिकली तो हार्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन जो CAD, शॉर्ट में अगर हम हम्म लोग बोलते हैं उसको, अगर फुल फॉर्म बोले तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये सबसे बड़ा हम्म। चैलेंज आज की डेट में हमारे सोसाइटी में आया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उड़ी है। और जितने लोग जांच करवा रहे हैं अपने बॉडी का या अपने हार्ट का या ब्लड से जांच करवाते हैं, उनको तो पता भी चल जाता है कि ये मेरे में समस्या आई है। लेकिन बहुत सारे लोगों को, कुछ दिन पहले भी पेपर में था कि बहुत सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनको पता ही नहीं है। बहुत सारे हम्म लोगों को ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, उनको पता ही नहीं है। तो हम्म। ये एक जो CAD, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आज की डेट में एक बहुत भयानक, और करीब मैं बताता हूँ कि मैक्सिमम लोग जो आज के डेट में डेथ कर रहे हैं, हम्म। वो उसकी वजह यही है। ओके। तो जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो सोचिए कि ये कितनी बड़ी महामारी के रूप में हमारे पास फैल रही है। तो सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में वही है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ओके, सो सर कैसे जाने कि किसी को ये लक्षण हो, शुरुआती लक्षण हो चुके हैं? मतलब ऐसे क्या लक्षण हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं या हम महसूस ऐसा करते हैं जिससे हमें ये पता चले कि हमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, मतलब कोरोनरी धमनी रोग जिसे कहा जाता है, इसकी हम्म। शुरुआती लक्षण क्या है? देखिए, शुरुआती लक्षण ऐसे हैं कि वो जल्दी पता नहीं चलता, ये आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्रॉब्लम शुरू हो गई हम्म। है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने बॉडी के प्रति थोड़ा ध्यान देते हैं, केयर रखते हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको अंदाज मिल जाएगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ओके। क्या है कि हल्के से चेस्ट में पेन, जिसको अंजाइना का पेन कहते हैं, अगर चेस्ट में पेन हो रहा है, बहुत सारे लोग सोचते हैं गैस की प्रॉब्लम है, ध्यान हाँ, नहीं ये दिया। अक्सर होता है, लोग देखिए, गैस समझ लेते हैं हाँ, इसे। गैस समझते हैं, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, और खास करके जब आप थोड़ा काम करते हैं, मतलब ये है कि सीढ़ी पे चढ़ते हैं या वजन उठाते हैं या दौड़ते हैं, तो इस समय अगर थोड़ा पेन वगैरह होता है, तो थोड़ा इसको सीरियसली लेने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके हम्म। अलावा अगर हाथ में, क्योंकि देखिए ये जो ब्लॉकेज होता है वो कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे हार्ट में ही ब्लड आना बंद हो।
ये जो है हमारा हो सकता है कि पैर में भी दर्द हो सकता है, हमारे हाथों में भी दर्द हो सकता है, कहीं भी अगर कंटिन्यूअसली दर्द हो रहा है तो हमें बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए कि हो रहा है होने दो, ठीक हो ही जाएगा। क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल अब पहले जैसा रहा नहीं। तो वैसी स्थिति में थोड़ा चेकअप वगैरह करवा लेने से बहुत कुछ हमें पता चल जाता है। उसके अलावा क्या है कि सांसें छोटी हो जाती है, जब आपको कुछ ऐसा अटैक आएगा या किसी को वैसा कुछ प्रॉब्लम होती है तो सांसें छोटी हो जाती है, छोटी छोटी सांसें, जल्दी जल्दी वो लेना शुरू कर देंगे वो सांसें। उसके अलावा क्या, थकावट होती है, कंफ्यूजन का स्टेट आ जाता है, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा, ऐसी स्टेट आ जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि पैरों में, जैसे कि जनरली कि जहां पर भी आपका ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा वहां पर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी। वो हमारा हाथ भी हो सकता है, हमारा पैर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा लगे कि पैर में या हाथ में या कहीं स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है और ये कुछ प्रॉब्लम बढ़ रही है तो हमें तुरंत जाके डॉक्टर से मिलनी चाहिए। ये कुछ सिम्टम्स देता है, ऐसी बात नहीं है, एक एलिवेटेड स्टेज पर जाकर देता है। शुरुआत में तो पता नहीं चलता है, लोग इसको कंफ्यूजन में लेते हैं, लेकिन अगर आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, बार बार पेन हो रहा है, तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और साथ ही साथ कि अगर इसी चीज को अगर हम ध्यान नहीं देते हैं और ये बढ़ जाता है तो मेजर हार्ट अटैक या माइनर हार्ट अटैक का भी एक रूप ले सकता है। तो ओके। यही सिम्टम्स है, थोड़ा वो थोड़ा पता लगाना पड़ेगा, अवेयर अवेयर रहना पड़ेगा, अदरवाइज वो देखते हैं बहुत लोगों का पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल। टीवी में देखा होगा, आप वीडियो में बहुत सारा देखते होंगे डांस करते करते, तो कुछ ना कुछ हम्म। सिम्टम्स उनको भी मिला होगा पहले, ऐसी बात नहीं है, कुछ मिला होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो सडनली ऐसी स्थिति आ गई। यही सब ओके। कुछ सिम्टम्स है जो हमें ध्यान देने की जरूरत है। ओके, सो जैसे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, सीएडी के बारे में, तो ये कितनी बड़ी समस्या हो सकती है? पिंकी जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था कि आज के डेट में जो सीएडी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये महामारी है, समझिए कि इतनी तेजी में फैल गई है। 12 मिलियन लोग हर एक साल इसके वजह से हम्म। डेथ कर रहे हैं। और हम लोग आगे हैं इसमें। बिहार बिहार करने का इंडिया के लोग, डेवलपिंग कंट्रीज हम्म। के लोग का लाइफ स्टाइल थोड़ा ज्यादा खराब है। आपने कुछ दिन पहले ओके। पेपर वगैरह में भी पढ़ा होगा कि जो इंडिया में जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है उसमें चीनी बहुत ज्यादा है, फैट बहुत ज्यादा है, जबकि वही कंपनियां जब बाहर बनाती हैं तो वैसा नहीं रहता है। तो हम्म। वैसी स्थिति में डेवलपिंग कंट्रीज में जहां पर बहुत ज्यादा रेगुलेशन, मतलब कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते नहीं है, जब पैक कुछ हाँ, करता है तो बस। पढ़ते नहीं है कि इंग्रेडिएंट क्या क्या मिला हुआ है, वो पढ़ते नहीं है। तो वैसी हम्म। स्थिति में बहुत बड़ी समस्या होती है। नंबर वन किलर है ये वर्ल्ड वाइड, जिसके बारे में बात करें। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दुनिया के 60% कार्डियक पेशेंट भारत में। जैसे ओके। डायबिटिक के बारे में बोलते हैं ना, डायबिटिक जी जैसे जी, कैपिटल बिल्कुल। ऑफ वर्ल्ड भारत को बोलते हैं, तो हार्ट में भी बोल सकते हैं 60% कार्डियक पेशेंट जो है भारत में है। और ये नंबर उन लोगों की बता रहा हूँ जो उन्होंने टेस्ट करवाया है। बहुत ओके। लोग तो पता बहुत भी सारे नहीं है। लोग टेस्ट नहीं भी करवाते। हाँ, हाँ। तो ये चीज है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्लीज, एक मिनट। तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये चीजें तो है ही। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया यंग पॉपुलेशंस में भी इसकी समस्या बहुत बड़ी है। 25% एक तेजी में रैपिडली बढ़ा है ये, लाइफ स्टाइल हम्म। की वजह से बढ़ा है। तो ये समस्या बहुत बड़ी हो गई है, और अगर हम अभी के समय में नहीं सचेत, कुछ छोटे छोटे बच्चों को भी देखिए खान पान में ध्यान नहीं देते हैं, चॉकलेट वगैरह बहुत होता है, कम नहीं होता है। तो इन सब की वजह से समस्याएं बहुत तेजी में बढ़ी है, बहुत बड़ी समस्या है ये। अगर हम लोग ध्यान दें इस पर तो पता चलेगा कि डर जाएंगे आप। अब आप डर जाएंगे, मतलब आपको लगेगा कि यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। बस सिंपल मैं एक चीज बताता हूँ, एक एग्जांपल देके आप समझ जाएंगे कि जब कोई मकान बनता है उसमें भी ड्रेनेज सिस्टम होता है, पानी निकलने का सिस्टम होता है, जी, पानी बिल्कुल। निकलता है। वो जाम नहीं लगता है, शुरुआत में वो जाम नहीं लगता है। लेकिन जब वो मकान पुराना हो जाता है, 10 साल 20 साल पुराना हो जाता है, तो उसमें जाम लगना शुरू होता है, काई लगनी शुरू हो जाती है। वो हमारा करेक्ट। शरीर भी क्या है, एक तरह का समझिए कि एक मकान है, हमारा एक घर है। उसके अंदर भी बहुत सारे हमारे नस हैं जिसके अंदर ब्लड बह रहा है। तो बचपन में सब हम्म। कुछ ठीक रहता है, लेकिन वो भी धीरे 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 वो अंदर से जमना शुरू हो जाता है। और हमारा लाइफ स्टाइल अगर खराब है, खान पान पर कंट्रोल नहीं, तो वो और तेजी में बढ़ेगा, तो जाम जल्दी लगेगा। तो करेक्ट। इसलिए बहुत केयर करने की जरूरत है, बहुत तेजी में ये समस्या बढ़ रही है हमारे देश राइट। ये बहुत सिंपल एंड इजी वे में आपने बताया, सो ऑडियंस बहुत ध्यान से आप इस, आई एम श्योर ये सुनने के बाद हमें थोड़ा सा डर और लग रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है। ये जो बॉडी है जो ऊपर से दिखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अंदर में जैसे हमारा मकान, वो ड्रेनेज सिस्टम और ये सारी चीजें हमें फील नहीं होती है, दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम बाहर की ब्यूटी देख रहे हैं।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम टू टाइम हमें इन सब चीजों का भी पूरा ध्यान रखना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आर्य देव जी, जो आजकल काफी लोग सुनते हैं कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, क्योंकि जिस तरह की डाइट हम ले रहे हैं, हमें, मैं पंजाब से हूँ तो हमारे छोले भटूरे, हम पंजाबी लोग खाने पीने के बड़े शौकीन, सही बात है। पराठों के बिना बातें नहीं चलती। तो ये जो हाइपर कोलेस्ट्रेमिया है, ये क्या है? मतलब ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे डेंजरस है? तो इस पे थोड़ा सा और ज्यादा तवज्जो दे, क्योंकि लोग इसको लेके ना बड़ा निग्लेक्ट करते हैं। बस वो जब खाने का स्वाद सामने आता है ना, तो हम इन सब बातों को ध्यान ही नहीं देते कि अच्छा ये चीजें भी हमारे लिए मैटर करती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल। बहुत सारे लोगों ने तो कभी कोलेस्ट्रॉल लेवल टेस्ट भी नहीं करवाया होता है। तो मैक्सिमम ये लोगों थोड़ा ने। और डिटेल में हमें समझाएं प्लीज। देखिए, ये हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया जो आपने बताया, इसको हम लोग कह सकते हैं एस्थेरोस्क्लेरोसिस भी कर सकते हैं। यानी मतलब सीधा सीधी यही कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। जो हमारा ओके, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब सारी चीजें गुड वो कोलेस्ट्रॉल, हाँ बैड हाँ कोलेस्ट्रॉल। हाँ बैड, हाँ आपने वो जानते ही हैं आप कि वो कुछ अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कुछ बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसको रेंज के अंदर रखना होता है। तो जी, अगर हमारे ब्लड में वो चीजें बढ़ गई तो ये हमारे लिए समस्या करेगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, घर में अगर ड्रेनेज सिस्टम में गंदगी ज्यादा आ गई बिल्कुल। तो वो जाम होगा। तो ये एक आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या बनकर उतरी है। और उसमें हमारा खान पान, जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जो हम लोग जैसे मैं इसलिए लाइफ स्टाइल के बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों में ये समस्या ज्यादा बढ़। डॉक्टर भी ओके। बोलते हैं आज के डेट में कि 50 साल के पार कर गया, अगर आपने 50 साल पार कर लिया और कोई बीमारी नहीं हुई तो यू आर ए लकी वन। ओह लवली। तो 50 के अंदर ही प्रॉब्लम हो जाती है बहुत। हाँ, ये तो है। ठीक है, तो ये 50 पार कर गए और कोई बीमारी नहीं हुई तो आप बहुत लकी आदमी है अभी के समय में। तो ये जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, जो हम लोग फैट्स लेते हैं, खास करके कुछ फैट्स, जैसा कि आपने कुछ बताया गुड और बैड, तो बैड वाला ज्यादा लेते हैं, वो हम लोग आगे बात करेंगे। अगर आप सवाल करेंगी तो मैं बताऊंगा कि कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है। तो ओके। कुछ बैड फैट्स हमने ज्यादा ले लिया, स्मोकिंग ज्यादा कर दिया, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, तो हमारे चेस्ट में जो पेन होता है, हम्म। हमें बहुत सारी सी समस्याएं होती है, मिनी हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, मेजर हार्ट अटैक, ये जितनी भी चीजें होती है ना, ये सारा कुछ जो है हमारा उसी की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। तो अगर आप चाहते हैं कि उस सब चीजों को अवॉइड करना है, तो खान पान में बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं, एक चीजें नहीं होती। अगर हम ध्यान दें तो इस सब चीजों पर हम लोग ध्यान दे सकते ओके, सो कैसे हम अपने इस लिपिड लिपिड लेवल को, जो आपने बताया, इसको हम हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं? हैं। यही सवाल का मैं वेट भी कर रहा था, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग इलाज ना करें और हम पहले ही से ही उसको अगर ध्यान दें तो वो नौबत ही नहीं आएगी, वो ओके। समस्या ही नहीं आएगी कि भाई मैं जाके इलाज करवाऊं। तो अगर हम्म। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, हम लोग सब लोगों ने पढ़ा है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ जो कि अगर आप ध्यान देते हैं, जितने भी दर्शक यहाँ पर ध्यान देते हैं, तो या लोगों को बताते हैं, तो ये समस्याएं भविष्य में होने की संभावना बहुत घट जाती है। तो सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट क्या है? डाइट कंट्रोल, खान पान पर कंट्रोल करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आती है खान पान से ही आती है। तो खान पान जो हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें फाइबर ज्यादा हो। हम्म। और मोदी केयर में फाइबर भी आता है, हमारा फाइबर भी है। तो फाइबर वाली चीजों को ज्यादा खाइए और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कीजिए। ऐसी चीजें जो जमने वाली हो, ऐसे फैट जो जमने वाले हो, उसको थोड़ा कम लीजिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डाइट कंट्रोल करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को रिप्लेस कर देते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल से, जैसे हमारा क्रील ऑयल है, हमारा फ्लैक्स ऑयल है, ये सब हमारा क्या है, वो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड फैट है जो जमता हम्म। नहीं है। तो वो सब चीज को चेंज कर दें तो हमारा एक बहुत बड़ा एक समझिए कि हमारे लिए रिलीफ मिल सकता है उसके लिए। तो पहला चीज तो डाइट कंट्रोल। आज के डेट में तो बहुत सारे टीवी चैनल पर या यूट्यूब पर मैं देखता हूँ कि लोग बोलते हैं कि रात में इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी चाहिए। मतलब ये हम्म। है कि 12 से 14 घंटे तक का वो रात में अगर 7 बजे तक खा ले और सुबह में हम्म। अगर आप 9-10 बजे तक खाते हैं, तो 12-14 घंटे का अगर आप फास्टिंग करते हैं रात में, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। तो अब लेकिन सारा कुछ देख कर करना चाहिए, अपने स्थिति को देख कर करना चाहिए। तो डाइट कंट्रोल इज द बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके अलावा आइडियली इवन वी वेट फील मैनेजमेंट, कि अगर आप जल्दी खा लें खाना, तो वो भी एक तरह की फास्टिंग, एक अच्छा 10 से 11 घंटे का जो गैप मिल जाता है, वो भी हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। डाइजेस्ट होता है अच्छे से, अच्छे से, क्योंकि आजकल लोग अच्छे खाते हैं और डाइजेस्ट सीधा होता है। बेड पे जाते सही हैं, बताया लेट सर। नाइट डिनर ले रहे हैं। लेट नाइट डिनर ले रहे हैं, जितनी पार्टियां हो रही है रात में ही हो रही बिल्कुल। है। बर्थडे करना है, शादी करनी है, सब सब रात में ही हो रही है हमारे।
जितने पब्स होते हैं रात में ही, जितने होटल्स की बात करूँ तो रात में मेट्रोज में जाइए तो 2 बजे 3 बजे रात तक सारा कुछ खुला रहता है। अभी मैं एक हम्म। शहर गया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैं एक शहर गया था, वहां पर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कि खाने का बहुत सारा फास्ट फूड का दुकान है। वो रात में 12 बजे 1 बजे खुलता है और सुबह 4 बजे बंद होता है। ओह, तो बिकॉज पीपल हाँ, और दैट इज डिमांड द बेस्ट। बहुत बड़ा शहर है वो, और वहां पर हजारों लोग जाते हैं खाने के लिए रात। तो ये हमारा लाइफ स्टाइल का ही एक पार्ट है। ठीक है, हम्म। मैं भी देखने गया था। देखने के लिए तो सारा कुछ चाहिए, और कभी कभी चलता भी है, लेकिन वो उसको आदत नहीं बनानी चाहिए। हाँ लोग देखिए, रिप्लाई भी कर रहे हैं इसके लिए कि हाँ वो वो कौन सा समझ गए लोग, शहर है जहाँ लोग लोग समझ गए, बहुत जवाब भी मतलब सही ये है। हमारे साथ इंदौर के लोग हैं जिन्हें पता है इस बारे में। हाँ वो ओके। लोग समझ गए। तो वो लोग समझ गए, आंसर भी यहाँ पर सही आया है। वो इसी शहर के बारे में बात हो रही है। तो मैं ये ओके। नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंजॉय ना करें, लेकिन एक लाइफ स्टाइल का हिस्सा ना बनाए उसको। उसके अलावा करेक्ट। अगर मैं बात करूँ तो वेट मैनेजमेंट, वजन को हम्म। भी कम करना बहुत जरूरी है। देखिए अग्री, छोटे बच्चों की टोटली अगर मैं अग्री। बात, यस यस मैम, तो मैं बता रहा हूँ छोटे बच्चों में अगर बात करूँ तो 10 साल पहले जितने छोटे हम्म। बच्चे, यानी कि 12-14 साल के बच्चे जो मोटे होते थे, अभी वो बढ़कर 25% तक पहुंच गए। हम्म। मतलब कि 100 बच्चे में 25 बच्चे जो है आज के डेट में ओबीज हो रहे हैं। हम्म। और हम भी हो रहे हैं, क्योंकि फिजिकल वर्क बिल्कुल। कम हो रहा है और खान पान में कंट्रोल नहीं है। तो अगर आपका वेट मेंटेन रहेगा, जो आपका बीएमआई बताता है उसके हिसाब से अगर आपने वजन को मेंटेन किया हुआ है, तो आपका एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो घटता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल वो हम्म। बढ़ता है। तो वेट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है, उसको हम लोग को मेंटेन करते रहना चाहिए, और वो अगर आप करते हैं तो हम्म। आपका बहुत अच्छा काम करता है। तो वेट पर काम करना है। उसके अलावा अगर बात करूँ तो एक्सरसाइज, हमारे पास एक्सरसाइज का समय नहीं है, खाने का समय नहीं है, तो एक्सरसाइज का समय कैसे आएगा? और हम एक्सरसाइज कब करते हैं? जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब लगता है कि अब बीमारियां आ गई, तो अब एक्सरसाइज शुरू करते राइट। हैं, उसके बाद। करेक्ट। तो पहले से नहीं करते। लेकिन हमने एक्सरसाइज अगर आप, कैटेगराइज कर दिया। जी क्या बताया पिंकी जी ने, क्या बताया? कैटेगराइज कर दिया एज के हिसाब से चीजों को। हाँ, आप देखिए पार्कों में जाकर ज्यादा लोग कौन रहते हैं, हाँ। ज्यादा लोग कौन रहते हैं आपको अंदाज मिल जाएगा कि ज्यादा लोग कौन सारे। और मैक्सिमम बच्चे सुबह में क्या करते रहते हैं? सोए रहते हैं 11 बजे तक, 10 बजे तक। सोते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज अगर रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो हमारा एलडीएल घटता है। ये बहुत बड़ी बात है ना, एलडीएल हमारा हम्म। कम होना, ये समझिए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है हमारे। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी चीज है, कम से कम 30 मिनट एवरी डे एक्सरसाइज जरूर करें। ठीक है, जो भी जैसा आप कर सकते हैं, 30 मिनट एक्सरसाइज अपने शरीर के लिए समय जरूर निकालें। ये हार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया। उसके अलावा स्मोकिंग, स्मोकिंग को भी छोड़े, क्योंकि स्मोकिंग अगर हम रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो हमारा एचडीएल घट जाता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल घट जाता है। ये एलडीएल नहीं घटाता, ये एचडीएल घटा देता है। तो हमारा जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो ये घटा देता है। तो हमें सो स्मोकिंग को क्या करनी चाहिए? छोड़नी चाहिए स्मोकिंग। मेरे हिसाब से स्मोकिंग तो बहुत ही डेंजरस है, डब्बे पर भी लिखा रहता है, लेकिन लोग करते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन ये है कि स्मोकिंग से हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो घटता है। तो ये कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं। और सबसे ज्यादा अवेयर होना। हम्म। आप जितना डरेंगे उतने अपने अपने आप को हेल्दी रखेंगे, जितना कम डरेंगे अपने आप से उतना अपने आप को बीमार बनाएंगे। ये तो बेसिकली इम्पोर्टेंट। जब आप अपने आप से बहुत प्यार करेंगे तो आप और ज्यादा अपनी परवाह कर सकते हैं। मुझे आप लगता है देखिए, डरने से ज्यादा अच्छा अपनी परवाह करें। अपने आप अपनी अपनी सेल्फ लव को मेंटेन रखें। सो वो आपको हमेशा मोटिवेट करता है इन सारी चीजों को दूर करने में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पिंकी जी आपने बहुत सही मेरे वर्ड का रिप्लेसमेंट किया। तो अपने से प्यार करें ना कि डरे। बहुत अच्छा आपने, थैंक यू फॉर दैट, करेक्ट करने के लिए। मैंने गलत वर्ड चुन लिया था, आपने सही वर्ड। नहीं, यू आर अपने से राइट। जब प्यार तक डरेंगे भी नहीं ना तो वो डर, क्योंकि जब आपके आपके बॉडी में कुछ ऐसी चीज फील होनी शुरू हो जाती है तो आप और ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं और अलर्ट हो जाते हैं अपनी एक्टिविटीज को लेकर। अपना फोकस आपका बदल जाता है एंड समवेयर वो कहीं ना कहीं सेल्फ लव में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो सही यू बात आर है। राइट, क्योंकि कोई भी लव स्टार्ट हो रहा है विद फियर, और जो फियर पे काबू करके अपना वो आगे मूव कर रहा है और उस चीज को फोकस करके पॉजिटिवली लेके काम ग्रो कर रहा है, तो उसकी हेल्थ क्या, उसकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी में डिफरेंसेस हम देख पाते हैं। सही बात है। जो बच्चे को सबसे ज्यादा हम प्यार करते हैं, उससे ज्यादा ध्यान भी उस पर ज्यादा देते हैं। उस पे ज्यादा जाता उस है, पर ज्यादा देते हैं, बिल्कुल। बाहर तो नहीं शरीर का जाए। सबसे सबसे हाँ, लविंग एरिया जो है दिल, देखिए कितने सारे गाने बने हुए हैं दिल पर। मोहब्बत का इजहार दिल से होता है, और इस दिल की अगर हम परवाह नहीं करेंगे तो हम दूसरों की परवाह कैसे कर सकते हैं? सो मेंटेन दैट लव इन योर हर्ट। लेकिन वो हर्ट में जब
जब हार्ट हेल्थ अच्छी होगी तो वो लव और ज्यादा आप दे पाएंगे लोगों को। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ पिंकी जी। कुछ दिन पहले एक ट्रेनिंग सेशन में मैं था, तो मैंने बोला कि जिगर कहाँ है बताइए। तो लोगों हम्म। का मतलब जिगर से होता है हार्ट से। सब लोगों का हाथ यहाँ पर गया। तो जिगर का ओके। मतलब हार्ट नहीं होता है, उसका मतलब लीवर होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये मैं इंटरेस्टिंग बात मैंने बताया जो हमारे एक सेशन में हुआ था। ग्रेट। सो चलिए सर, अगला अगला एक सवाल जो आ रहा है काफी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे भी ये नया मतलब बहुत ट्रेंडिंग हो गया है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसीज में ही आता है। और आजकल बहुत लोगों को इससे, ये काफी लोग जूझ रहे हैं और नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये कैसे हम इसको मेंटेन करें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हाउ टू मैनेज अ हेल्दी ब्लड प्रेशर लेवल, बीपी, मतलब जो आए दिन लोग 2 मिनट में बढ़ा लेते हैं और एकदम से सडनली वो कम होने लगता है। तो वो हाई बीपी को कैसे लेवल में लाया जाए? देखिए, ये ब्लड प्रेशर की जहां तक बात है तो सबसे पहली बात ये कि एक छिपी भी बीमारी है। ये जैसे कि हम्म। गुस्सा आ गया तो हम बोलते हैं बीपी बढ़ गया। तो कुछ हाँ ऐसी बात बिल्कुल। नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है। बहुत लोगों का बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उनको पता भी नहीं है कि बीपी बढ़ा हुआ है, और कोई जरूरी ओके। नहीं कि वो गुस्सा करे भी करे। ठीक है, हम लोग तो एक बोल चाल की भाषा में बोल देते हैं कि बीपी बढ़ गया है। अच्छा, कोई तो ऐसी तेज आवाज में बात कर लेता तो हम कह देते हैं अरे तुम्हारा बीपी हाई हो गया है, धीरे धीरे हाँ काम हाँ, डाउन हो जाओ। तो दो चीजें होती हैं। हाई हो जाने पर गुस्सा होता है या गुस्सा होने पर बीपी हाई होता है, दोनों दो चीजें हैं। बिल्कुल। हाँ, गुस्सा करने पर बीपी हाई हो जाता है ये बात अलग है, लेकिन बीपी हाई है तो मैं हमेशा गुस्सा करता रहूंगा ऐसा नहीं है। तो हम्म। ये ध्यान देने वाली बात है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सबसे बड़ी बात है कि बीपी को हमेशा सबसे पहले तो मेजर करते रहना चाहिए, क्योंकि हम्म। अगर आज के डेट में देखा जा रहा है कि जो बहुत लोगों को स्ट्रोक आ रहा है या फिर बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है हार्ट की आ रही है, उसको पता ही नहीं है। हम्म। वो अपना बीपी का चेक करवाते रहते हैं कि बीपी मेरा नॉर्मल रेंज में है या नहीं, या बढ़ा हुआ है। कभी कभी तो लोगों से बात होती है तो पूछता हूँ तो बोलते बीपी मेरा ऊपर का 100 200 180 200 और नीचे का 120। और उनको पता ही नहीं था। वो सडनली वो हम्म। डॉक्टर के पास गए किसी वजह से, फीवर की वजह से बीपी बताया इतना बढ़ा हुआ है। तो ये एक हिडन प्रॉब्लम है जो कि नजर नहीं आती। तो ये नहीं सोचे कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो जाके तब बीपी चेक करवाना है। हम्म। वो बीपी चेक करवाते रहना है। ठीक है, ये हम्म। हमसे ध्यान देना है। उसके लिए करना क्या है, मेंटेन करने के लिए करना क्या है, बीपी को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो हाँ, आपकी बातों को मैं मानता हूँ, गुस्सा कम करें। गुस्सा करने से और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, गुस्सा तो नहीं करना चाहिए। हम्म। उसके अलावा खान पान में नमक की कमी करनी चाहिए। हमें ओके। जो जो नमक जो हम जो खाते हैं, वो नमक जो है हमारा काफी रहता है, हमें जो दाल चावल से मिल जाता है। लेकिन अलग से जो चिप्स खाते हैं, बादाम, हम्म। या फिर ऐसी चीजें चाट खाते हैं, या फिर मार्केट का कोई भी होटल वगैरह का सामान खाते हैं, सब्जी वगैरह, उसमें सब नमक बहुत ज्यादा रहता है। आप हम्म। एक सिर्फ सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप तो एक, आयोडीन लेवल को मेंटेन करना है हमें। हाँ, नमक को आपको कम देना है। ये ध्यान दीजिएगा, पहली बात। दूसरा ये है कि अल्कोहल छोड़ दीजिए और सिगरेट छोड़ दीजिए। ये सब बीपी को बढ़ाने के काम में आता है। ये दोनों चीजें छोड़ देना हुई। उसके अलावा अगर बात करूँ तो स्ट्रेस, जैसा कि मैंने बताया, आपने बताया, हम्म। गुस्सा स्ट्रेस को या चिंता को, ऐसा नहीं जब चिल्ला रहे हैं तभी वो गुस्सा है। आप हम्म। दिन भर सोच रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, बोल कम रहे हैं, इंटेंशन बहुत ले रहे हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं जो आप बोल भी नहीं पा रहे हैं। इवन कि गुस्सा करने से तो बहुत सारी चीजें अंदर से निकल जाती हैं, आदमी थोड़ा हल्का महसूस करता है। लेकिन अगर आप बोल भी नहीं रहे हैं और दिमागों में बात घूम रही है बहुत सारी, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, तो ये भी हमारे बीपी के लिए नुकसानदेह होता है। हम्म। तो उन सब सारी चीजों को ध्यान देना, स्मोकिंग छोड़ना है, अल्कोहल छोड़ना है, स्ट्रेस कम लेना है। उसके अलावा अगर बात करूँ, नमक कम खाना है, और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, थोड़ा ध्यान वगैरह, मेडिटेशन वगैरह जो ये सब होता है। दवाइयाँ अगर ले रहे हैं तो दवाइयाँ प्रॉपर लेते रहिए। दवाइयाँ, बीपी की दवाइयाँ बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए छोड़नी नहीं चाहिए। तो ये सब सब चीजों को हमें ध्यान देनी चाहिए। ओके, लवली। अच्छा सर, इसमें एक और चीज है, वैसे तो हाई बीपी के लिए तो हम बात करते हैं, एक सवाल है कि लो बीपी कैसे लोगों को मेंटेन करनी है, या उसका कैसे पता चलता है? देखिए, बीपी को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। अगर बीपी लो है बहुत ज्यादा, वो भी ठीक नहीं है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हेल्दी खाना खाना है। हम्म। हेल्दी खाना खाना है, वो सारा कुछ जो अब हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं, तो उन सब चीजों का भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि हमारे हार्ट के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट है। वो अगर आप खाते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। मैं बल्कि अगले सवाल, इसी सवाल पे ही आने वाली थी कि सर, अब आपने इतना कुछ बताया लिपिड प्रोफाइल के बारे में,
बीपी के बारे में और हार्ट के को काफी डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया। तो ये तो हमें जानकारी मिल गई, लेकिन सबसे जरूरी होती है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। प्रिकॉशंस। क्योंकि हम वेट नहीं करेंगे कि हमें वो प्रॉब्लम्स आए देन हम इस चीज को लेकर एक्टिव हो। इट्स ऑलवेज गुड कि हम पहले प्रिकॉशंस पे फोकस करें। सो व्हाट आर दी फूड सप्लीमेंट्स व्हिच यू विल सजेस्ट टू मेंटेन हेल्दी हार्ट? देखिए, मोदी केयर में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, आप हम्म। उनको जरूर लें। और आप देखेंगे उससे बहुत बड़ा हमें एक सपोर्ट भी मिलता है, बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो उसमें सबसे पहला नाम तो प्रोडक्ट के नाम से ही पता चलता है, कार्डियो एक्टिव। तो कार्डियो ओके। एक्टिव तो हमारा एक ऐसा, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। तो ये दिल। हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है हमारे लिए। और मैं ये बताता हूँ कि इसमें 6 तरह के इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, 6 तरह की चीजें मिली हुई है। सबका अपना अपना काम है, लेकिन बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि ये प्रोडक्ट करता क्या है, तो ये प्रोडक्ट जो है हमारे हार्ट का टॉनिक है। हम्म। जैसे इसमें अगर मैं बात करूँ तो अर्जुना है। अर्जुन पेड़ को हम लोग जानते हैं, इसमें कोक्यूटेन मिलता है, कोएंजाइम क्यूटेन मिलता है। गुगुल है, अश्वगंधा है। अगर मैं बात करूँ तो अनार है, गोटुकाला है, शंख भस्म है। ये सारी चीजें इसके अंदर मिली हुई है। तो ये 6 चीजें मिली हुई हैं जो हमारे हार्ट को बहुत बड़ा सपोर्ट करती है। बेसिकली इट इज अ टॉनिक फॉर आवर हार्ट। हमें टॉनिक के तो रूप में सर, काम करता और ज्यादा फायदे आप हमें विल कार्डियो एक्टिव के जरूर बताएं, और इसे कब से ले सकते हैं? है। तो बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसको लेते हैं तो आप अपने जो लिपिड प्रोफाइल की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, उसको आप हम्म। कंट्रोल करने में या मेंटेन करने में आपकी थोड़ी मदद मिलती है, सपोर्ट होती है। आ, अगर आपको और भी हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि दिल को एनर्जी चाहिए, वो भी तो धड़क रहा है, उसको भी एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी बिल्कुल। में काम करेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमारे शरीर में कार्डियो एक्टिव जो है, जैसे इसमें मिला हुआ अश्वगंधा, हम्म। या फिर आपको शंख भस्म, ये सब हमारे हार्ट को न्यूट्रिएंट देता है, पोषण देने का काम करता है, ताकि वो अच्छे से काम करता रहे। तो हमारे लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने में, हमारे हार्ट को टॉनिक देने में, ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत काम करता है। और अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, हमारे इम्यून पावर को भी बढ़ाने के लिए काम में आता है। और जहाँ तक लेने की बात है, तो कोई भी व्यक्ति जो 12 साल के ऊपर का है, ये प्रोडक्ट आसानी से ले सकता है, एक सुबह एक शाम। जनरली हम लोग बिफोर मील बोलते हैं, बिफोर मील हम्म। आप इसको ले सकते हैं सुबह शाम। और ये पूरी तरह से सेफ है, और हम लोग इसको ले सकते हैं। तो हर एक चीज का ये समझिए कि रामबाण है। रामबाण है मतलब हर एक जगह आप इसको लेना शुरू कर दें, और वेट नहीं करेंगे जब प्रॉब्लम होगी तब लेंगे। हम्म। अभी से ही आप लेना शुरू कर दें तो आपको बहुत फायदा बिल्कुल। होगा, एक सुबह एक शाम। ग्रेट। सो 12 साल से ऊपर हम ये इसको हमारे हार्ट लेना बीट पर स्टार्ट भी कर काम करता सकते हैं? है, या हमारे नॉर्मल हार्ट बीट पर भी काम करता है। ओके। सो एक और, जैसे आपने बताया कार्डियो एक्टिव, इसके अलावा हम और क्या ऐड कर सकते हैं जो हमारी हार्ट हेल्थ और हमारी लिपिड प्रोफाइल एंड बीपी के लिए हेल्प करेंगी? जैसा कि पिंकी जी मैंने बताया कि प्रोडक्ट तो हमारे पास बहुत सारे हैं। मोदी हम्म। केयर में प्रोडक्ट की कमी नहीं है जो हमारे हार्ट के लिए सपोर्ट होते हैं। लेकिन कहा जाए कि स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जो हमारे हार्ट पर काम करते हैं, तो उसमें पहला तो कार्डियो एक्टिव का नाम आता है, और दूसरा गार्लिक पल्स का आता है। हम्म। तो गार्लिक लसन। पल्स भी जो है, हाँ गार्लिक, लहसुन, लहसुन, तो ये लहसुन भी हमारे हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये इसमें एक नेचुरल गुण होती है ब्लड को पतला करने की, ब्लड थिनिंग ओके। की नेचुरल गुण होती है। तो ये जो हम लोग रेगुलर ले सकते हैं, ये भी हमारे एलडीएल को घटाने में, एचडीएल को बढ़ाने में, जैसे लिपिड प्रोफाइल की बात हो रही है, ट्राइग्लिसराइड को कम करने में, यहाँ पर बहुत अच्छे से ये काम करता है। प्लाक का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, हम जो बताया मैंने कि जो हमारा ब्लड है जो बहता है, तो हमारे नसों के अंदर जो जमाव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लाक। हम्म। कम की मैंने बोलूँगा सपोर्ट करने में ये मदद करता है, सपोर्ट करने में मदद करता है। तो ये सारी चीजों को जब हम लोग लेते हैं, तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो आप गार्लिक भी ले सकते हैं, दोनों साथ में भी ले सकते हैं, कार्डियो एक्टिव गार्लिक दोनों साथ में भी ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका कितना लेना चाहते हैं। कुछ लोग को हम लोग एक भी बताते हैं, किसी को दो भी बताते हैं बिफोर भी। तो एज पर रिक्वायरमेंट, ज्यादा समस्या नहीं है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह की समस्या नहीं तो एक लीजिए, नहीं तो दो भी ले सकते हैं आप। तो ये नेचुरल गुण है, बहुत सारे लोग को देखिएगा ऐसे भी खाते रहते हैं लहसुन, लेकिन ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और इसमें वो तीखी वाली महक, या फिर आप कह सकते हैं वो बदबू, ये सारी चीजें जो आप कच्चा खाएंगे तो जो समस्याएं, और फिर कितना खाएंगे। अगर आप मार्केट के प्रोडक्ट को खरीद के खाना चाहते हैं, जैसे कि कच्चा लहसुन खाते हैं, तो कितना खाना है वो भी आपको नहीं पता, लहसुन की हम्म। क्वालिटी क्या है वो भी आपको नहीं पता। करेक्ट। यहाँ पर है कि वो सारे चीज से छुटकारा है, झंझट से छुटकारा है,
आप एक सॉफ्ट जेल निगल लिया और आपको सारा कुछ अच्छे से मिल गया। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा। दो प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं रिकमेंड करूंगा, कार्डियो एक्टिव एंड गार्लिक पल्स। उसके अलावा भी हमारा क्रील ऑयल है, हमारा फ्लेक्स ऑयल है, टेलेक्टे है, फाइबर के बारे में बताया, फाइबर है, सब कुछ है, लेकिन उस समय और भी बहुत सारे फीचर है। ये दो प्रोडक्ट हमारा सबसे सो टॉप यू मीन टू से कि ये दो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके जरूरी है। साथ सपोर्ट के लिए आप क्रिल ऑयल, क्योंकि ओमेगा 3 बहुत अच्छा मिल जाता है, दैट वी हम्म, कैन ऐड। एंड ऑल्सो वी हैव फ्लेक्स ऑयल, सो जो लोग क्रिल ऑयल नहीं ले सकते, इट्स अ नॉन वेज प्रोडक्ट, तो यू कैन गो फॉर फ्लेक्स ऑयल। एंड इंटेलेक्ट इज एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि स्मोक कर रही है दुनिया, पोल्यूशन इनहेल कर रहे हैं हम, तो ये सारी जो टॉक्सिन्स है उसमें कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत रोल है, बड़ा रोल है। जिसमें वी कैन सजेस्ट इंटेलेक्ट ऑल्सो। करेक्ट सर? एकदम सही पिंकी जी। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, और ये भी बताया कि हम कौन कौन से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ऐड करते हुए अपनी जो इनर ब्यूटी है, दी हर्ट, उसको हम और हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं। सो सर, कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे कि हम और क्या बेस्ट करें, जिससे हम अपनी सप्लीमेंटेशन करते हुए और अपनी टेक केयर करते हुए अपनी हार्ट हेल्थ को और हेल्दी रख सकते हैं? हार्ट को हेल्दी रखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, मोदी केयर का कार्डियो एक्टिव खाएं, गार्लिक पल्स खाएं, और हमेशा खुश रहें, हमेशा जैसे मुस्कुराते रहें। आपकी स्माइल, थैंक ऑलवेज यू बी फॉर दैट। हैप्पी। तो हमेशा खुश रहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट, और सबसे बड़ी बात जो है कि अपने बॉडी का चेकअप करवाते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अपने बॉडी का आप चेकअप करवाते रहते हैं तो आपको पहले पता चल जाता है। क्योंकि जितना भी डेटा आ रहा है आज के डेट में, हमने देखा है कि शायद शुगर की प्रॉब्लम, शुगर का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन हम्म। आज भी आप देखेंगे कि शुगर, हम लोग को पता ही नहीं रहता कि हमें शुगर की प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कोई ब्लड टेस्ट करवाया तो पता चलता है शुगर मेरा 400 है, शुगर मेरा 600 है, उस समय हम्म। पता चलता है। तो समय रहते चेक, बॉडी का चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। मैं एक सेशन में था, मैं 2 मिनट समय लूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। तो मैं एक सेशन में था, तो उन्होंने, एक व्यक्ति थे वहां पर, उन्होंने बोला कि मैं तो सब काम कर ही रहा हूँ, मैं तो सब ठीक ठाक हूँ, और मैं सुबह में चलता भी हूँ, दौड़ता भी हूँ, सब काम भी करता हूँ, मुझे फ्रेशनेस भी महसूस होती है, तो मुझे क्या जरूरत है इन सब प्रोडक्ट की? मुझे इन सब हम्म। प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने बोला कि अब ये बताइए सर कि आपके घर में अगर कोई बच्चा है और बोले कि मैंने सारा पढ़ाई कर लिया है, लेकिन हम्म। मैं एग्जामिनेशन में नहीं बैठूंगा, तो क्या आप हम्म। उसके बात पर भरोसा करेंगे? नहीं। नहीं, भरोसा कैसे करेंगे भाई? उसका तो नंबर से ही पता चलेगा ना वो पढ़ा कितना है। एग्जाम में बैठेगा तो करेक्ट। नंबर आएगा। तो हमने बोला आपके बॉडी का नंबर कितना आया है, वो आपने कभी बॉडी टेस्ट करवाया है? हम्म। बोले वेरी कि नहीं वो तो इंटरेस्टिंग। नहीं करवाया। तो आप, मैंने बोला कि पहले उसे टेस्ट करवाइए। अगर वो सब चीज अच्छा निकल गया, देन यू कैन गिव गारंटी कि आई एम 100% हेल्दी। लेकिन अगर आपने बॉडी का टेस्ट ही नहीं करवाया, एग्जाम में आप बैठे ही नहीं, तो हाउ कैन यू से दैट आई एम मोस्ट परफेक्ट पर्सन? तो मैं तो एग्जैक्टली। सबसे पहले बोला कि बॉडी का अपना जाके एक चेकअप स्कोर्स करवाइए। मैटर, नंबर्स मैटर, नंबर्स मैटर, एग्जाम जरूरी है। एग्जाम तो जरूरी है। आपकी आपकी इस बात से मुझे एक मोटिवेशन मिला है कि वैसे तो मैं अपना रेगुलर चेकअप कराती रहती हूँ, लेकिन यस, हर 6 महीने बाद मेरी प्रेफरेंस रहती है कि कम से कम हर 6, जिस तरह का आजकल हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, जो लोग बिल्कुल नहीं करा रहे कम से कम साल में एक बार जरूर करवाएं। जरूर लेकिन जरूर। जो बहुत ज्यादा अपनी बॉडी के को लेकर कॉन्शियस हैं, अपनी टेक केयर करने में, अपनी सेल्फ लव में बहुत बिलीव करते हैं, तो गाइज अपनी इसका साथ दो, अगर ये इस पे इन्वेस्ट करो। अगर आज आप इस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नो बडी इन दिस यूनिवर्स जो आपको आपको हेल्प करने वाला है। क्योंकि जब तक ये आपके साथ है ना, आपकी बॉडी, तब तक आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। You can help people, you can earn money, you can enjoy your life, but without this, nothing is impossible. So please take care of yourself. थैंक यू मैम, थैंक यू पिंकी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कुमार जी, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन को इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में जरूर आई होंगी, और जिन्होंने आज मिस कर दिया इस सेशन को, आप इस सेशन को हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी, और इनफैक्ट सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी पूरी फैमिली के लिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, जो आपके नोन है, उनके साथ आप इसे शेयर करो, क्योंकि हर कोई चाहता है सेहतमंद रहना।
और हर कोई चाहता है कि अपनी एक अच्छी लाइफ जीकर जाए, एक क्वालिटी जिंदगी को एंजॉय करे, जिसके लिए ये इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी रेलिवेंट टू आवर लाइफ. सो प्लीज गो थ्रू एंड हैव अ लुक एंड अंडरस्टैंड द इंटायर प्रोसेस की कैसे केयर करनी है, क्या न्यूट्रिशंस लेने हैं हमें, और क्या एक एक्टिविटीज है, क्योंकि सिर्फ खा लेने से नहीं हो सकती सारी चीजें पॉसिबल. आपका खुद की अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना भी बहुत जरूरी है. तो आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आपका जो शरीर है, इस शरीर के लिए सबसे जरूरी होता है इस पे इन्वेस्ट करना. हम जिंदगी भर कमा रहे हैं, हम अपने फैमिली की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब बातों में हम अपने आप को निग्लेक्ट कर देते हैं. सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, चाहे फिर वो ब्यूटी हो और या फिर वो आपकी हेल्थ हो. तो हेल्थ इज वेल्थ, आपके हाथ में ही ये सब कुछ. सो विद दिस, थैंक यू एवरीबॉडी आज के सेशन को थैंक ज्वाइन यू. करने के लिए. हैव अ गुड डे, take care and have a great future with Modi Care. Thank you so much everyone. थैंक यू. थैंक यू.